सबसे खतरनाक वो तस्वीर यार्स परमाणु मिसाइल, जो सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल है। सबसे पहले वो तस्वीर जरा दिखाई। यह है यार्स परमाणु मिसाइल, रूस की सबसे घातक मिसाइल, जो कि परमाणु युद्ध अगर यहां पर छिड़ता है तो उसमें सबसे ज्यादा विध्वंस मचा सकती है। सबसे ज्यादा विध्वंस ये मचाएगी। और कहा यह जा रहा है कि एक सबसे बड़ा हथियार जिसका इस्तेमाल रूस यहां पर कर सकता है। लेकिन आखिर क्यों यार्स मिसाइल का जिक्र हो रहा है? आखिर क्या हुआ है? खबर क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। दरअसल पेट्रोल रूट पर यार्स की तैनाती की गई है। रूस ने यार्स मोबाइल लॉन्चर सिस्टम जिसे तैनात कर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई है। अलर्ट ड्यूटी के तहत बताया यह जा रहा है कि यार्स को तैनात किया गया है मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, और 100 किलोमीटर तक इसका मार्च किया गया है। वहीं फील्ड पोजीशन सेटअप जो किया गया है मोबाइल लॉन्चर सिस्टम यार्स का, और यार्स जो कि एक परमाणु मिसाइल सिस्टम है। और यहीं से चर्चा की शुरुआत हुई है कि अब पुतिन तैयारी यहां पर कर रहे हैं कि अब यह युद्ध और भयंकर हो सकता है। और यह घबराहट की एक और बड़ी वजह जो कि आपको याद होगा, और सैनिक जिससे आखिर कैसे यूक्रेन को दहला दिया था। यूक्रेन को रूस ने दहलाया था और कहा था कि बड़े हमले होंगे। और यह बड़ा अटैक कब हुआ था? जब यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। और रूस ने उस वक्त भी चेतावनी दरअसल यहां पर दी थी, लेकिन इसके बावजूद हमले रूस पर किए गए यूक्रेन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ और बड़े हमले क्योंकि नहीं रुक रहे हैं। रूसी क्रिम्स एयरबेस जिसे टारगेट यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्रिम्स एयरबेस को जैसे ही निशाना बनाया गया, उसके बाद गुस्सा यहां पर भड़क गया। लेकिन रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर ग्रिड भी है। बड़े हमले रूस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। पावर ग्रिड समेत अलग अलग जगहों पर बड़े हमले कर रूस ने जिस तरीके से जवाब देने की यहां पर कोशिश की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह हमले सिर्फ शुरुआती हैं, और अब इससे भी बड़ा हमला करने की जो तैयारी है वो इस वक्त यहां पर की जा रही है। यानी जो बड़ा हमला यहां पर होगा वो और भी खतरनाक, और भी ज्यादा खतरनाक यहां पर रूस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से पलटवार जो है वो रूस अब यहां पर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यह बड़ा हमला यहां पर किया जाता है तो आखिर क्या यह परमाणु हमले जैसा होगा? और जिस रूस के यार्स ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया जा रहा है, कितना यह खतरनाक है, जरा मैं आपको यहां पर बताता हूं। जरा देखिए, दरअसल परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल यार्स जिसका इस्तेमाल करने की बात हो रही है, 2000 से 2010 के बीच में इसे डेवलप किया गया है रूस की तरफ से। मिसाइल का जो रेंज है वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर का है, यानी टारगेट अमेरिका तक होगा। हर मिसाइल में 4 से 6 MIRV होते हैं जो वॉरहेड्स हैं। ये 150 से लेकर 300 किलो टन तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसमें 800 से लेकर 1200 का जो किलोटन वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, जिससे ये किसी भी अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। वहीं तकरीबन 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जो पूरी तरह से किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही पूरी तरह खत्म कर सकती है। और अधिकतम मार्ग जो दूरी है इसकी वो 12,000 किलोमीटर की है, यानी 12,000 किलोमीटर तक ये अपने दुश्मन को टारगेट कर सकती है। और किसी भी जगह को ये पूरी तरह निस्तेनाबूद, वहां पर विध्वंस मचाने में पूरी तरह से कामयाब होती है। और एक साथ अलग अलग टारगेट्स जिन्हें इसे टारगेट कर लॉन्च किया जा सकता है, उन्हें विध्वंस यहां पर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर यार्स को लेकर जिस तरीके से चिंता अमेरिका के अंदर है, वहीं अमेरिका दूसरी तरफ तैयारी कर रहा है। डार्क ईगल जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका टेस्ट अमेरिका की तरफ से किया गया है। और यह कहा जा रहा है कि यह तैयारी रूस की चिंताओं को लेकर है।
कहा यही जा रहा है कि जो डार्क ईगल है ये जवाब देने के लिए यहां पर की गई है। जवाब अमेरिका की तरफ से रूस का, क्योंकि रूस लगातार जिस तरीके से आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि अमेरिका तक से अगर भिड़ना पड़ा तो रूस उसकी तैयारी यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर डार्क ईगल कितनी खतरनाक है। आखिर डार्क ईगल की ताकत क्या है? आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। आवाज की जो स्पीड है उससे 5 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ यह चल सकती है, मूव कर सकती है। मल्टी बूस्टर रॉकेट दागने में यह सक्षम है। मल्टी बूस्टर रॉकेट्स ये लॉन्च कर सकती है और जमीन और समंदर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। जहां जमीन से हो या फिर पानी से यह दुश्मनों पर वार कर सकती है। 2775 किलोमीटर की रेंज वाला इसका वॉरहेड है जिसके जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाती है। वहीं आपको बताऊं कि 6115 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, यानी 1 घंटे में 6000 से भी ज्यादा किलोमीटर की ये जो दूरी है ये तय यहां पर कर सकती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध है ये रूस और अमेरिका के बीच हाइब्रिड वॉर कहीं ना कहीं होने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा पुतिन और इससे पहले जो सर्गेई लावरोव है रूस की तरफ से यह कहा गया था कि लगातार युद्ध को जो भड़काने की कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। युद्ध लगातार भड़काने की कोशिश यहां पर हो रही है और अमेरिका यूक्रेन के अंदर जो हाइब्रिड वॉर यहां पर लड़ रहा है उसमें रूस अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यह तैयारी अब परमाणु युद्ध की क्या यहां पर चल रही है। और दूसरी तरफ अगर यह हाइपरसोनिक युद्ध होता है तो आखिर कैसा होगा, क्योंकि एक तरफ आर्सोनिक और दूसरी तरफ जो डार्क ईगल जो तैयार यहां पर की गई है। जहां एक तरफ देखिए डार्क ईगल की जो रफ्तार है 5 मैक यानी कि 6116 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक को समझिए यानी कि जो स्पीड से 5 गुना की ज्यादा रफ्तार यहां पर होगी। और सैनिक आपको मिसाइल याद होगा हाल ही में लॉन्च की गई थी यूक्रेन पर, रूस की तरफ से दागी गई थी, जो 11 मैक यानी 11 गुना स्पीड है उसकी। 13500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये दुश्मन पर गाज गनकर जो है वो टूटती है। वहीं जहां डार्क ईगल जिसकी 1725 मील यानी कि 2775 किलोमीटर की रेंज है, ये तकरीबन 2500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज पर टारगेट कर सकती है। तो 5000 किलोमीटर की रेंज यहां पर और सैनिक की है जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने हाल ही में अटैक में जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुआ उसमें यहां पर की गई है। यानी अब यह कहा जा रहा है कि यह युद्ध जो हाइपरसोनिक युद्ध यहां पर होगा, और अगर यह हाइपरसोनिक युद्ध यहां पर छिड़ता है उसके बाद चिंताएं आखिर क्यों अमेरिका के अंदर बढ़ी हुई